ये पृष्ठ संख्या कितनी है स्वामी जी? 558। जी सो। तो द्विवादी का आयतन कौन है? परमात्मा है, ये सिद्ध कर दिया। अब अष्टम छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में जो भूमा शब्द आया है उसके ऊपर विचार आ रहा है। वह भूमा किसका वाचक है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो भूमा वहां पर छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में ब्रह्म का ही वाचक है और सुख का वाचक है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें जो आनंद शब्द आया है वह सुख का वाचक होता है। उसी प्रकार से भूमा शब्द भी सुख का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बनाते हैं। तो संगति के लिए तो देखिए 561 नंबर पृष्ठ पे टीका में, तो यहाँ पर कहते पूर्वम आत्म शब्दात, पूर्व अधिकरण में यानी प्रथम अधिकरण में आत्म शब्द के माध्यम से, आत्म शब्द के माध्यम से द्विवादी का आयतन ब्रह्म है, ऐसा कह दिया गया है। अब जो कहा गया था वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है कि पूर्व अधिकरण में आत्म शब्द के माध्यम से द्विवादी का आयतन ब्रह्म है ऐसा कहा गया था, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेदता शोक से पार कर जाते हैं। इति, इसमें जो ब्रह्म नहीं है अब्रह्म में भी आत्म शब्द का प्रयोग होता है, देखा गया है। जो ब्रह्म नहीं है उसमें भी आत्म शब्द का प्रयोग होता है। यदि इस प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। जैसे पूर्व अधिकरण में आत्म शब्द को लेकर के, किसको लेकर के? आत्म शब्द को लेकर के द्विवादी का आयतन ब्रह्म है ऐसा वर्णन कर दिया। तो वो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि तरति शोकम आत्म, इस श्रुति के माध्यम से सिद्ध किया गया है आत्मवेदता शोक से पार हो जाते हैं। इति, इस श्रुति के माध्यम से अब्रह्म में भी आत्म शब्द का प्रयोग देखा गया है। इस हेतु से तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आत्म शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा का भी तो वाचक है। कैसा है? आत्म शब्द ब्रह्म का ही अकेला वाचक नहीं बल्कि जीवात्मा का ही वाचक होता है। ब्रह्म का ही वाचक होता है, जीवात्मा का ही वाचक होता है, ईश्वर का ही वाचक होता है। कहीं कहीं दूसरे अनात्मा में भी प्राण आदि का भी वाचक होता है आत्म शब्द। प्राण, जो आत्म शब्द है प्राण का ही वाचक होता है, शरीर का ही वाचक होता है। तो जहाँ प्रसंग आता है वहीं पर प्रयोग कर देते हैं। चेतन में भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और जड़ में भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी हेतु से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। अब प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय को लेकर के। नारद मुनि भगवान सनत कुमार के पास में गए और प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कहा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप जैसे महापुरुष शोक से पार हो जाते हैं, किंतु मैं शोक से युक्त हूँ। अदि ही भगवा इति हा उपससादा सनत कुमारम नारदस्य तम होवाचा यद वेत्ता तेन म उपसीदा ततस्ता ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति। हे भगवान, मेरे लिए उपदेश करिए। ऐसा बोल करके सनत कुमार, कैसा बोल करके नारद जी भगवान सनत कुमार के पास में गए।
तो नारद जी से कहा सनत कुमार ने कि आप जो अध्ययन किया है वो मेरे को बता दीजिए, मैं उसके आगे फिर उपदेश करूंगा। यदि आपने नहीं बताया, मैंने जो आप जानते उसी को मैंने बता दिया, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए आप जो जानते हैं वो बतला दीजिए, उसके आगे फिर मैं विद्या का उपदेश करूंगा, आगे की विद्या जो आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि मैंने सुना है भगवान आप जैसे कहते हैं, हाँ, भगवो मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद इति श्रुतम ही एव में भगवद ऋषिभ्यस्य तरति शोकम आत्मवित् इति सो हम भगवा शोचामि तम भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति। ये वाक्या प्रथम सप्तम अध्याय के पहले खंड का ही है। तो वहां पर ये नारद जी कहते हैं कि मैंने आप जैसे महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाते हैं, किंतु हे भगवान मैं शोक से युक्त हूँ, ग्रसित हूँ, मैं शोक कर रहा हूँ। सो हम भगवा सोचामी, मैं हे भगवान मैं शोक से युक्त हूँ, इसलिए मुझे शोक से युक्त वाले मुझ नारद जी को तुम हे भगवान शोक से पार लगा दो। ऐसा नारद जी ने संत कुमार से कहा। तो नारद जी की वाणी को सुन करके संत कुमार महाराज उनको क्या करते हैं, उपदेश करते हैं। पहले पूछते हैं तुमने कौन कौन सी विद्या अर्जन करी, तो सारी विद्या बता देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, इतिहास, पुराण, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद, ये सारी विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्वदेव जन विद्या इत्यादि वर्ण नाम कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों का वेद जो महाभारत है, पितृराशि, पितृदेवता संबंधी, देव निधि, देवताओं संबंधी, और वाक्यम, न्याय शास्त्र, एक आयनम, ज्योतिष, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्वदेव जन विद्या इत्यादि विद्याओं को जानते थे। तो इत्यादि विद्याओं को जानते थे, फिर भी शोक से ग्रसित थे, लेकिन आत्मवेत्ता नहीं थे नारद जी। तो ऐसे नारद जी की वाणी को सुनकर के संत कुमार ने कहा ये सारा कैसा नाम ही है। कौन सा है? नाम ही है। जो आप जानते हो वो मात्र नाम है। यद्यपि वेदों के भीतर ब्रह्म ज्ञान तो है ही है, लेकिन उच्चारण मात्र सीखा होगा। ये मंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, इस देवता के निमित्त ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस कामना की पूर्ति के लिए ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अध्ययन किया होगा। हो सकता है ऐसा अर्थ निकालना पड़ती है, क्योंकि चारों वेदों के भीतर तो भाई ब्रह्म ज्ञान उपनिषद तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए जैसे गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी मात्र उच्चारण मात्र सीखते हैं। क्या सीखते हैं? उच्चारण मात्र, व्याकरण भी नहीं पढ़ते। वर्तमान काल के जो विद्यार्थी होते हैं, ब्राह्मण बालक आदि, गुरुकुल में पढ़ने तो जाते हैं लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ते, सीधा सीधा कर्मकांड पढ़ लेते हैं, ज्योतिष पढ़ लेते हैं, कर्मकांड पढ़ लेते हैं और रुद्री पढ़ लेते हैं। तो इतने में ही उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो इनका एक ऐसी पढ़ाई मात्र शब्द उच्चारण मात्र। ये रुद्री शिव जी की पूजा के लिए है, पुरुष सूक्त विष्णु भगवान की पूजा के लिए है, और श्री सूक्त लक्ष्मी जी की पूजा के लिए है। कर्म कांड में ये विवाह के लिए है, ये पितरों के श्राद्ध के लिए है, ये अन्यों के लिए है। और ज्योतिष सीख लिया, इससे ग्रह दशा ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। इतना ही सीख करके उनकी विद्या पूरी हो जाती है। तो ऐसा ही हो सकता है नारद भगवान ने सीखी होगी अथवा जो भी है, लेकिन मंत्र सारा बहुत कुछ जानते, कई विद्या धनुर्वेद भी जानते थे इत्यादि। तो ब्रह्म विद्या को नहीं जानते, तो जाना भी होगा तो नाम उच्चारण मात्र सीखा होगा। तो जैसे सामान्य अर्थ लिया जाता है इसमें, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं शोक से ग्रसित हूँ, मैं ब्रह्मवेद नहीं हूँ, बल्कि मंत्रवेद अकेला हूँ।
इसलिए आप मेरे को शोक से पार करवा दीजिए। तो ऐसा कह करके उन्होंने कहा जितना तुम विद्या जानते हो सारी विद्या कैसी है, नाम मात्र है। तो नारद जी ने पूछा कि नाम से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? तो उन्होंने कहा नाम से श्रेष्ठ वाणी है। तो वाणी को उन्होंने जाना, तो वाणी को श्रवण करने मात्र से उनको ज्ञान हो गया है। तो वाणी से कोई श्रेष्ठ है क्या? हाँ, मन श्रेष्ठ है, तो मन को जान लिया। मन से कोई श्रेष्ठ है क्या? संकल्प है। संकल्प से भी श्रेष्ठ है कोई है क्या? चित्त है। चित्त से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? ध्यान। ध्यान से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? विज्ञान। विज्ञान से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? बल। और बल से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? अन्न। अन्न से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? जल। जल से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? तेज। तेज से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? आकाश। आकाश से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? स्मर। स्मर से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? आशा। आशा से भी कोई श्रेष्ठ है क्या? प्राण। तो प्राण तक प्रश्न और प्रति उत्तर आया है, प्रश्न और प्रतिवचन। तो प्राण तक श्रेष्ठत्व आया है। प्राण के आगे श्रेष्ठ कहना वर्णन बंद कर दिया श्रुति ने। श्रुति ने ना प्रश्न किया और श्रुति ने ना ही उत्तर दिया कि प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है का, ऐसा नहीं आता। इसलिए फिर बाद में सत्यन अधिवदति, सत्य को तुमको जानना चाहिए। प्राण के बाद आते सत्य, सत्य के बाद आते विज्ञान, विज्ञान के बाद आते मति, मति के बाद आते श्रद्धा, श्रद्धा के बाद आते निष्ठा, निष्ठा के बाद आते कृति, कृति के आगे सुख आते, सुख सुख ही ब्रह्म कहलाता है। सुख के बाद आता है भूमा। सुख के बाद कौन आ गया? भूमा। तो यहाँ पर जो भूमा आया है वो भूमा किसका वाचक है? इसी पे आकर के विचार आता है। जो कीर्ति सुख, सुख सुख के बाद कौन आया? भूमा। तो इस भूमा को लेकर के निर्णय किया गया कि भूमा परमात्मा है कि प्राण है, क्योंकि प्राण के आगे आगे प्राण से कोई श्रेष्ठ है का, ऐसा प्रश्न नहीं किया। जैसे प्रश्न कर दिया था पूर्व में, आशा बाबा स्मराद भूयस, आशा स्मर से श्रेष्ठ है। तो आशा से कोई श्रेष्ठ है का? क्या प्राणो बा आशाया भूयान, कि आशा से श्रेष्ठ प्राण है। उसी प्रकार से प्राण से कोई श्रेष्ठ है का? तो ऐसा श्रुति ने प्रश्न नहीं किया और ना ही श्रुति ने उत्तर दिया। प्रश्न और प्रतिवचन को यहाँ पर समाप्त कर दिया। फिर बाद में इतना ही कर दिया कि सत्य के द्वारा जीतता है, सत्य के द्वारा अतिवदन करता है। प्राण को जानने वाला अतिवादी होता है। जो प्राण को जानता है वो अतिवादी का। क्या आप प्राण विद्या को जानते हो? कि हाँ, मैं प्राण विद्या को जानता हूँ। तो यहाँ पर श्रुति कहती है छुपाए ना, जिस विद्या को जानता है उसको अपलाप ना करे, निषेध ना करके मैं नहीं जानता, तो टाल मटोल न कर, बल्कि कह दे कि हाँ मैं प्राण विद्या को जानता हूँ। इसको सुनकर के सामने वाले कहते तुम तो बहुत अतिवादी हो। हाँ, मैं अतिवादी हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ। इसलिए सत्य बोलता हूँ, सत्य को जानना चाहिए, तो सत्य को बोल दिया। फिर विज्ञान को बोल दिया, विज्ञान को जानने वाला भी अतिवादी हो गया। फिर मति को जानने वाला भी हो गया, है ना। फिर मति को जानने श्रद्धा, फिर निष्ठा, निष्ठा के बाद यहाँ अतिवादी शब्द सत्य के तक आया है। सत्य के बाद में फिर अरे अतिवादी शब्द नहीं आया। तो सत्य, सत्य के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद मति, मति के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद निष्ठा और निष्ठा के बाद कीर्ति, कीर्ति के बाद सुख, सुख के बाद भूमा। ये परंपरा आई है। तो पूरा नारद और संत कुमार का संवाद है 7वें अध्याय में। तो यहाँ पर जो भूमा शब्द आया है, भूमा शब्द किसका वाचक है? तो भूमा शब्द इसमें ब्रह्म का ही वाचक है। अल्प को सुख नहीं प्राप्त होता, बहुत को सुख प्राप्त होता है। तो भूमा ही सुखम न अल्प सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं होता बल्कि भूमा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार से अब यहाँ पर और आगे श्रुति कह रही थी ना, यत्र जहाँ पर ना अन्नत पश्यति ना अन्नत शुणोति ना अन्नत विजानाति स भूमा। श्रुति कहती है यत्र जहाँ पर जा करके अपने से भिन्न नहीं देखता, अपने से भिन्न अन्यत्र न देखता है, न सुनता है, न जानता है, उसी को भूमा कहते हैं। तो ब्रह्म ये समाधि हो गई। जिस अवस्था में प्राप्त होकर के, जिस को प्राप्त होकर के, जिस स्वरूप को प्राप्त होकर के उस स्वरूप से भिन्न दूसरे को नहीं जानता, उस स्वरूप से भिन्न दूसरे को सुनता नहीं है, उस स्वरूप से भिन्न दूसरे को विशेष रूप से नहीं जानता, देख रही है, उसी को भूमा कहते हैं।
तो जिधर यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र गतम मना, है ना, तत्र 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 शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा। यत्र यत्र गता दृष्टि, हाँ, यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतम मनः तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगः। एक कहीं का श्लोक है, जहाँ पर दृष्टि जाती है और जहाँ पर मन जाता है वहीं पर वेद का पार जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता हैं वो उसी वहीं पर ही आत्मा को देखते हैं। इस प्रकार से इसी को समाधि बोलते हैं, ब्रह्म वेदांत की समाधि। तो जहाँ भी ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उनको ब्रह्म से इतर दूसरा दिखता ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर अधिकरण का पाठ करते हैं। भूमः प्राणः परेशो वा प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जिनात् अनुवर्त्यातिवादित्वम् भूमुक्तिर्वायुरेव सः विच्छिद्यैषा त्विति प्राणम् सत्यस्योपक्रमात् ततः महोपक्रम आत्मोक्तेर ईशोऽयं द्वैतवारणात्। तो यहाँ पर कहते हैं भूमा प्राणः परेशो वः प्रश्न प्रतियुक्ति वर्जनात् अनुवर्त्य अतिबाधित्वं भूमा उक्तिर्वायुरेव सः विच्छिद्य एषा तु इति प्राणं सत्यस्य उपक्रमात् ततः महा उपक्रम आत्म उक्तेर ईशो अयम द्वैतवारणात्। अधिकरण सार। तो कहते हैं यहाँ पर जो भूमा शब्द आया है, तो भूमा शब्द किसका वाचक है? प्राण का वाचक है अथवा परेश यानी परमात्मा का वाचक है। यत्र कौन सी श्रुति में भूमा शब्द आया है कि यत्र न अन्नत पश्यति न अन्नत शृणोति न अन्नत विजानाति स भूमा। भूमा तु एव विजिज्ञासितव्याः इति भूमानं भगवो विजिज्ञासा। ये श्रुति आती है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। तो इसमें जो भूमा शब्द आया किसका वाचक है? क्या भूमा प्राण का वाचक है अथवा परेश यानी परमात्मा का वाचक है? किसका वाचक है? क्योंकि तो पूर्व सिद्धांती पूर्व पक्षी पूछा आपको क्या लगता है कि प्रश्न प्रतियुक्ति वर्जनात् प्राण के पश्चात आशाया प्राण आशाया श्रेष्ठ प्राणो व आशाया भूयान। प्राण आशा से श्रेष्ठ है ऐसा कहने के पश्चात प्रश्न और प्रतिवचन बंद हो गया श्रुति के द्वारा। कहाँ तक? आशा के बाद आता है आशा स्मृति से श्रेष्ठ है। आशा से कहते हैं आशा से कोई श्रेष्ठ है का? कि हाँ, प्राणो व आशाया भूयान, प्राण आशा से श्रेष्ठ है। अब ऐसे प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है का? ऐसा प्रश्न और प्रतिवचन नहीं आया कि प्राण से भी श्रेष्ठ ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसा प्रश्न नहीं आया स्पष्ट रूप से। इसलिए प्रश्न और प्रतियुक्ति यानी उत्तर का वर्जन हो जाने से प्राण के बाद प्राण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा कहने के पश्चात फिर प्रश्न भी नहीं बनाया श्रुति ने और उत्तर भी नहीं दिया। फिर आगे उसी श्रुति में ही, किस श्रुति में? 15वें खंड में, 7वें अध्याय के 15वें खंड में।
तो श्रुति कहती अनुवर्त अतिवादित्वम, कि वहां पर कहे कि जो इस प्रकार से प्राण की उपासना करता है, प्राण को जानता है, उसको वो अपने को अतिवादित्व मानता है। क्या तुम प्राण की उपासना करते हो, प्राण विद्या को जानते हो? हाँ, मैं प्राण विद्या को जानता हूँ। तो सामने वाला सुनकर कहता तुम तो अतिवादी हो, स्पष्टवादी हो। तो श्रुति कहती छुपा है ना, तो हाँ बोलता मैं अतिवादी हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ। इसलिए वहां पर अनुवर्तन होने के कारण अतिवादित्व का अनुवर्तन किया गया। इसलिए भूमा उक्ति से भूमा का कथन किया गया है। वहीं पर ही उसी अतिवादित्व को लेकर के आगे के प्रसंग में भूमा शब्द आया है। तो भूमा के कथन हो जाने से वहां पर भूमा किसका वाचक है? अतिवादित्व आदि को लेकर के और प्रश्न प्रत्युत्तर को लेकर के भूमा शब्द वायु का ही वाचक है। वायुरेव सहा, जो भूमा कैसे वायु ही है। भूमा कैसा है? वायु है। अतिवादित्व की अनुवृत्ति करके भूमा को उपदेश किया गया है। अति के तुम इस प्राण विद्या को जानते हो? क्या जानते हो। ऐसा कहने के पश्चात अतिवादित्व का कथन करने के पश्चात फिर भूमा को जानना चाहिए। तो भूमा को उपदेश किया गया। तो भूमा कौन है वहां पर? के वायु ही भूमा है, प्राण ही भूमा है। समष्टि में महावायु, व्यष्टि में प्राण। इसलिए भूमा शब्द प्राण का वाचक, महावायु का वाचक है। क्योंकि प्रश्न प्राण के बाद प्रश्न और प्रत्युत्तर का समाप्ति हो गई। इसी हेतु से अतिवादित्व का भी कथन किया गया कि जो इस प्रकार से जानता है वो अतिवादी कहलाता है, स्पष्टवादी कहलाता है। इसी हेतु से यहाँ पर भूमा शब्द का उद्देश्य हो जाने से भूमा शब्द वायु का ही वाचक है। अब ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा भूमा शब्द महावायु के समष्टि में हिरण्यगर्भ जो महावायु है उसकी प्राप्ति हो रही। तो भूमा शब्द से हिरण्यगर्भ ही उपास्य है। महावायु का अर्थ हो गया हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ की उपासना है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है ऐसी बात नहीं है। भूमा शब्द प्राण का वाचक नहीं है बल्कि ब्रह्म का वाचक है। कि विच्छेद करके, क्या करके? प्रसंग को हटा करके प्राणो व आशाया से भूयान, कि प्राण से कोई आशा से श्रेष्ठ कौन है? प्राण। ऐसा कहने के पश्चात फिर आगे कह दिया प्राण को जानने वाला अतिवादी कहलाता है। फिर सत्य के द्वारा अतिवादी कहलाता है। फिर सत्य के बाद आता है कहते हैं विज्ञान। विज्ञान को भी जानना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, मति को जानना चाहिए, श्रद्धा को जानना चाहिए, निष्ठा को जानना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए, फिर सुख को जानना चाहिए। सुख के बाद आता है भूमा। तो विच्छेद ऐसा तो इति प्राणम सत्यस्य उपक्रमात्, प्राण के पश्चात सत्य का उपक्रम किया गया है। प्राण तक प्रश्न और प्रतिवचन है। उसके बाद प्राण का प्रसंग को त्याग करके, प्राण के प्रसंग को त्याग करके फिर सत्य शब्द का उपक्रम किया गया है। तो सत्य शब्द का उपक्रम हो जाने से तो यहाँ पर प्राण का प्रसंग समाप्त हो गया। इसलिए इसके पश्चात महा उपक्रम आरंभ में, उपक्रम के आरंभ में मतलब 7वें अध्याय के आरंभ में तो एक शब्द आया तरति शोकम आत्मविद। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेदता शोक से पार हो जाते हैं। तो प्राण को जानने से आत्मवेदता शोक से पार नहीं होते बल्कि ब्रह्म को जानने से ही आत्मवेदता शोक से पार होते हैं। जीव अपने स्वरूप को जानने के पश्चात ही शोक से मुक्त होता है। जीव दूसरे के ज्ञान से अपने शोक से मुक्त नहीं होता, क्योंकि जीव का स्वरूप हिरण्यगर्भ नहीं है, महावायु नहीं है, बल्कि जीव का स्वरूप तो ब्रह्म ही है। तो जीव जब अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है तभी शोक से पार होता है, नहीं तो शोक से पार नहीं होता, कितनी भी उपासना कर ले कोई, कितना भी जीव। इसलिए महा उपक्रम का शब्द का अर्थ है उपक्रम के आरंभ में, प्रसंग के आरंभ में। तो प्रसंग के आरंभ में शब्द आया था, कौन आया था? तरति शोकम आत्मविद। प्रकरण के आरंभ में ये शब्द कह दिया आत्मविद। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेदता शोक से पार हो जाते हैं।
इसलिए और ऐसा तू व अति वदति या सत्यन अति वदति, ये जो अतिवादी बोलता है वो सत्य के द्वारा ही अतिवादी बोलता है, ऐसा बोल करके अरे प्राण का विच्छेद हो गया था। इसलिए प्राण शब्द भूमा यहाँ पर भूमा का वाचक नहीं है, प्राण शब्द भूमा का वाचक नहीं। और कहते हैं महा उक्रम में आत्मउक्तिर, प्रकरण के आरंभ में आत्मा के कथन होने से, उक्तेर यानी उक्ति कथन, बच धातु से उक्ति शब्द बन जाता है, बच व्यक्तायाम धातु से ती प्रत्यय करके भक्ति बन जाता है, उक्ति बन जाता है इत्यादि। तो आत्मा के कथन होने से प्रकरण के आरंभ में, इसलिए यहाँ पर प्रकरण के आरंभ में आत्मा का शब्द का प्रयोग कर दिए जाने से यहाँ पर प्राण का वाचक भूमा नहीं है, बल्कि भूमा शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। ईशो अयम, ये जो आत्मा कौन है, ईश्वर का वाचक है। अयम द्वैत वारणात, और वहीं पर कहते हैं श्रुति आगे कहती है यह जो ईश्वर है उस ईश्वर में द्वैत का निषेध किया गया है, ब्रह्म में द्वैत का निषेध किया गया है। तो कौन सी श्रुति ने निषेध कर दिया, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा। इस श्रुति वाक्य कहती है कि यहाँ पर के जिस भूमा को जान लेने के पश्चात उस भूमा में अन्यत न पश्यति, भूमा से इतर दूसरे को नहीं जानता नहीं देखता, तू भूमा से इतर दूसरे को नहीं श्रवण करता, भूमा से इतर दूसरे को नहीं विशेष रूप से जानता, उसी को बोलते हैं भूमा। तो यहाँ पर भूमा को छोड़ करके, भूमा रूप आत्मा रूप ब्रह्म को छोड़ करके किसी दूसरे को सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, उसी को कहते हैं भूमा। इसलिए इसमें यदि भूमा से इतर देखता है, सुनता है, जानता है तो द्वैत बना है, इसलिए यहाँ पर भूमा में द्वैत का निषेध भी कर दिया। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति, इस वाक्य के माध्यम से भूमा में द्वैत का निषेध हो जाने से, तभी द्वैत का निषेध हो जाने से ब्रह्मवेत्ता शोक से पार हो जाते हैं। नहीं तो द्वैत जब तक बना रहता है, अपने से इतर बना रहता है, तब तो ब्रह्मवेत्ता का शोक पार नहीं होगा और वो ब्रह्मवेत्ता भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि शोक से जब तक ग्रसित है तब तक ब्रह्मवेत्ता नहीं है। जब शोक से समाप्त हो गया, शोक समाप्त हो गया तो ब्रह्मवेत्ता कहलाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इस प्रकार से, एक चुटकुला याद आ रहा था, भूल ही गया या उठा ही नहीं। एक कोई किसी राजा को संशय हो गया था, नहीं हाँ, एक महात्मा उत्तरकाशी में रहते थे, सच्ची घटना है। उत्तरकाशी में रहते थे, हिमालय में रहते थे, उत्तराखंड में। तो वो महात्मा बहुत तपस्या करते, ब्रह्म उपनिषदों का अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो उनको ये भास हो गया था, मतलब ये ज्ञान था कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ। अब उत्तराखंड में देवता आते हैं, उत्तराखंड जैसे यहाँ पर भी भूत प्रेत आते हैं, नहीं आते लोगों के सर पर, किसी के सर पे भूत आते हैं, किसी के सर पे देवता आते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड में किसी व्यक्ति के सर पर देवता विशेष आता था। तो एक महात्मा जो अपने को अपने को ब्रह्मवेत्ता मानते थे, तो वो महात्मा उसी के पास में चला गया जिसके सर पर देवता आते थे। तो तो देवता आ रहे थे उस काल में, उसने महात्मा जी ने प्रश्न कर दिया, तो उसने प्रश्न किया कि बता मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा प्रश्न कर दिया। उस काल में उसके शरीर पे देवता आ रहे थे। तो उसने कहा, देवता ने कहा कि तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो, तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो। तो महात्मा कहता मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। तो देवता ने कहा कि तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो। कि क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमको संशय है, तुम कह रहे हो कि ब्रह्मवेत्ता हो और अब मैं कह रहा हूँ नहीं हो। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको संशय बना हुआ है। यदि तुमको ब्रह्मवेत्ता अपने आप को मानते तो मेरे से प्रश्न नहीं करते, संशय तुमको नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमको संशय हो रहा है, इसलिए सिद्ध होता है कि तुम ब्रह्मवेत्ता नहीं हो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो।
यदि तुम ब्रह्म ज्ञानी होते तो मेरे से प्रश्न भी नहीं करते, पूछते भी नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ अथवा नहीं हूँ, ये प्रश्न उठता ही नहीं है। तुमने प्रश्न किया है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। तो इसलिए जिस ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको यदि संशय है तो ब्रह्म ज्ञानी वो नहीं है, यदि संशय नहीं है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी वो है निश्चित रूप से। इस प्रकार से ये उत्तराखंड की घटना है, होगी 20-25 साल 30 साल पहले की, 40-50 साल पहले की। जी स्वामी जी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ऐसा सिद्ध कर दिया कि भूमा शब्द किसका वाचक है, कि ब्रह्म का ही वाचक है। अब आगे वर्णन करते हैं, सूत्र का पाठ करते हैं। भूमः संप्रसादाद अधि उपदेशात, भूमः संप्रसादाद अधि उपदेशात। तो यहाँ पर कहते हैं भूमा, तो भूमा ब्रह्म का वाचक है। भूमा तो ये जिज्ञासी तव्या, भूमा को हे नारद जी तुमको भूमा के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए, जानना चाहिए। बी एन विशेष रूप से, जी एन जिज्ञासा, विशेष रूप से सन 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 जो प्रत्यय आता है इच्छा अर्थ में आता है। किस अर्थ में? तब्यत, जो तब्यत प्रत्यय है योग्य अर्थ में है, विधि अर्थ में है, योग्य अर्थ में है, और उसके अर्थ में है विधि, हाँ विधि में, नियम विधि, नियम विधि के लिए है। तो यहाँ पर उपासना करना चाहिए, वो बी एन विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए, जानने योग्य है भूमा। इस प्रकार से तो ऐसा नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा ठीक है भगवान, मैं अरे भूमा की जिज्ञासा करता हूँ, भूमा को जानने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने भूमा को जान लिया और जानते ही ज्ञान हो गया। इति इस श्रुति के द्वारा कहा गया भूमा शब्द परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तो पूर्व पक्ष ने पूछा किस कारण से परमात्मा है, भूमा शब्द परमात्मा का वाचक है, कि संप्रसादाद। तो संप्रसाद शब्द यहाँ पर प्राण उपदेश के अनंतर उपदेश किया गया। संप्रसाद शब्द का अर्थ सुसुप्ति, इन प्राण का वाचक। तो प्राण के उपदेश करने के पश्चात भूमा शब्द आया है। प्राण के उपदेश के अनंतर उसी प्रसंग में, प्रकरण में प्राण का उपदेश कर दिया, प्राण उपासना कर दिया। प्राण उपासना के कथन करने के पश्चात पर भूमा की उपासना का प्रतिपादन करती है श्रुति। तो प्राण उपदेश के अनंतर उपदेश होने से, उपदेशन उपदेश, आदि ऊपर, आदि शब्द कैसे ऊपर का वाचक आगे, तो प्राण उपदेश के अनंतर है तो आगे उपदेश होने से, किसका उपदेश होने से, भूमा का उपदेश होने से, उपदेश मानत्वात्, तो भूमा का ही उपदेश किया गया है, इसलिए भूमा शब्द परमात्मा का वाचक है, यानी प्राण का वाचक नहीं है। क्योंकि प्राण का तो प्रसंग वहीं तक समाप्त हो जाता है, जैसे ही सत्य शब्द आता है उसी काल में ही प्राण का विच्छेद हो जाता है। इसलिए संप्रसाद के आगे, संप्रसाद सुसुप्ति सम्यक रूपेण प्रसिद्धति संप्रसादा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तीन प्रकार की जो अवस्था होती हैं। तो जागृत अवस्था में व्यक्ति सम्यक रूप से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है जागृत अवस्था में। स्वप्न में संप्रसाद हो जाएगा ना, स्वप्न में भी संप्रसाद नहीं होता, क्योंकि स्वप्न अवस्था में भी जीवात्मा सुखी दुखी दोनों ही बना रहता है। सुसुप्ति में जीवात्मा हमेशा सुखी सुखी रहता है, सुखी दुखी कभी नहीं होता वहां पर, क्योंकि वहां पर द्वैत वारण हो जाता है, अपने से भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है। अपने से भिन्न जहाँ पर बना रहेगा वहीं पर ही सुख दुख दोनों होंगे, जहाँ पर अपने से भिन्न कोई है ही नहीं तो सुख दुख दोनों, मतलब सुखी सुख बना रहता है। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में सम्यक रूपेण प्रसन्न प्रसिद्धति, इसलिए संप्रसादा। तो इसलिए प्राण को संप्रसाद बोलते हैं, सुसुप्ति अवस्था को संप्रसाद बोलते हैं। इसके आगे, प्राण के आगे और सुसुप्ति अवस्था के आगे उपदेश होने से भूमा का, इसलिए भूमा परमात्मा का ही वाचक है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इदम समा मनंती,
यहाँ पर इस प्रकार से श्रुति कथन करती है। इदम, इस श्रुति को, इदम इसको, यह है जो इसका पाठ करती है। सम्यक रूप से आमनंती, श्रुति इस रूप से इस भूमा का प्रतिपादन करती है, इस श्रुति का पाठ करती है। तो इस श्रुति में कौन सी श्रुति आ गई? ये श्रुति, ये वाक्य को, हाँ, क्योंकि वाक्य श्रुति शब्द तो स्त्रीलिंगवाचक हो जाते हैं, वाक्यम नपुंसकलिंग हो जाएगा। इदम वाक्यम सम्यक रूपेण आमनंती, तो इस प्रकार से श्रुति इस वाक्य का पाठ करती है। भूमा तु एव विजिज्ञासितव्या, विजिज्ञासितव्य इति। हे सनत कुमार जी, हे नारद जी, तुमको भूमा की जिज्ञासा करना चाहिए, भूमा को जानना चाहिए। भूमानम भगवो विजिज्ञासा इति। नारद जी कहते हैं, हे भगवान सनत कुमार, मैं भूमा की जिज्ञासा कर रहा हूँ, भूमा को जान रहा हूँ। ये नारद जी, तो नारद जी यही है, किंतु सनत कुमार कौन है? कहते सनत कुमार ये बाद में, यही सनत कुमार बाद में स्कंद बनते हैं। ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कहलाते हैं। और बीच किसी कल्प विशेष में ये कैसे हो जाते हैं? ये 3 हो जाते हैं, 4 के स्थान पर 3 रह जाते हैं, क्योंकि एक जो सनत कुमार थे वही भगवान शिव जी के वरदान से, अथवा स्वयं के वरदान के प्रभाव से शिव जी के पुत्र बन जाते हैं एक कल्प में। वो पुत्र बन करके उनका नाम पड़ जाते स्कंद, इसलिए इस छांदोग्य उपनिषद में स्कंद का नाम भी आ जाता है। और शिव पुराण में भी इनका स्कंद नाम भी आता है। शिव सनत कुमार का नाम भी शिव पुराण में स्कंद नाम आ जाता है। जब शिव जी से संत कुमार स्कंद भगवान रूठ कर चले जाते हैं, तब शिव जी कहते हैं, तुमने तो नारद जी को ज्ञान का उपदेश किया था, इत्यादि वाक्य के माध्यम से। तो ये बाद में श्रुति इसको स्कंद भगवान के नाम से पाठ करती है। तो हे भगवान, मैं उस भूमा की जिज्ञासा करता हूँ, यानी भूमा को जानता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो उसी को श्रुति आगे पाठ करती है। यत्र न अन्यत पश्यति, न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति स भूमा। अतः यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत शृणोति, अन्यत विजानाति तद अल्पम इति इत्यादि। कि जिसे ब्रह्म अवस्था में, ब्रह्म विद्या अवस्था में, जिस काल में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञानावस्था में न अन्यत पश्यति, अपने से भिन्न, भूमा से भिन्न किसी दूसरे को नहीं देखता। न अन्यत शृणोति, भूमा रूप आत्मा से भिन्न दूसरे को श्रवण नहीं करता। न अन्यत विजानाति, भूमा रूप आत्मा से भिन्न दूसरे को विशेष से जानता भी नहीं है, उसी को बोलते हैं सब वह भूमा कहलाता है। अत इसके अंतर विच्छेद करती है श्रुति, विपरीत रूप से व्यतिरेक के दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध करती है कि यत्र अन्यत पश्यति, जिस द्वैत अवस्था में अन्यत देखता है, अपने भूमा से, भूमा रूप आत्मा से भिन्न देखता है, भूमा रूप आत्मा से भिन्न श्रवण करता है, अपने से भिन्न जानता है, उसको अल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प। जो अपने से इतर जानता है उसको अल्प कहते हैं, जो अपने से इतर दूसरे को जानता ही नहीं है, आत्म रूप से सभी को देखता है, उसको भूमा कहते हैं। तो कहते हैं तत्र, टीका में आया है, न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमा एव सुखम, भूमा ही सुख है। तस्मान् निरतिशय सुखार्थिना भूमा एव विचार्य इति नारदम प्रति संत कुमारेण उक्ते सती नारदो ब्रूते भूमानम इति। इसलिए अल्प में सुख नहीं होता, भूमा ही सुख है। इसलिए जो सुख को चाहने वाले व्यक्ति हैं, जो सुख को चाहने वाले है व्यक्ति, उनके द्वारा, सुख को चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा, साधकों के द्वारा भूमा की ही विचार करना चाहिए, भूमा के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसा नारद के प्रति संत कुमार के द्वारा कहे गए कथन में
नारद जी कहते हैं, हाँ भगवान, मैं भूमा को जानने की कोशिश करता हूँ, इच्छा करता हूँ। भूमा के लक्षण अद्वितीयत्वम। भूमा का लक्षण कौन है? अद्वितीय है। भूमा से तल दूसरे को देखता नहीं है, सुनता नहीं, जानता नहीं, उसको भूमा कहते हैं। भूमा लक्षण को परिच्छिन्न लक्षण, भूमा लक्षण परिच्छिन्न लक्षण उक्ति के द्वारा स्पष्ट करते हैं। भूमा का जो लक्षण है परिच्छिन्न लक्षण उक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जो अपने भूमा से तर देखता है, अपने से भिन्न दूसरे को देखता है, सुनता है, जानता है, उसको अल्प कहते हैं। वो भूमा नहीं कहलाता। जो भूमा से तर दूसरे को नहीं जानता, सुनता नहीं, देखता नहीं, जानता नहीं, उसी को भूमा कहते हैं। अन्वय दृष्टांत से व्यतिरिक्त दृष्टांत से, अन्वय व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति, है ना। अन्वय दृष्टांत व्यतिरिक्त दृष्टांत, दोनों प्रकार दृष्टांत हो गए। अन्वय दृष्टांत समानता हो गई, व्यतिरिक्त दृष्टांत विपरीतता हो गई। इस प्रकार से अन्वय कौन होगा? भूमा से तर दूसरे को देखता नहीं, सुनता नहीं, जानता नहीं, वो अन्वय हो गए। भूमा से तर दूसरे को जानता है, देखता है, सुनता है, वो व्यतिरेक हो गया। तो अन्वय दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि भूमा इसको कहते हैं। तो अल्प में सुख नहीं होता, बहुत में सुख होता है, इसे भूमा ही सुख स्वरूप है। अब यहाँ पर ऐसा श्रुति के द्वारा भूमा का प्रतिपादन कर दिए जाने के पश्चात तत्र संशया, उस श्रुति में भूमा शब्द को लेकर के संशय होता है कि किम प्राणो भूमा स्यात् अवोश्वित परमात्मा इति, कि जो भूमा शब्द प्राण का वाचक है अथवा परमात्मा का वाचक है। तो कहते हैं किस प्रकार से, हे पूर्व पक्षी, आपको किस प्रकार से इसमें संशय लग रहा है कि भूमा शब्द प्राण का तो ईश्वर का किसका वाचक है? कैसे संशय हो गया? कुतः संशय, किस कारण से आपको संशय की प्राप्ति हो गई भाई? इसलिए हमको संशय की प्राप्ति हो गई। पूर्व पक्षी कहता है, भूमा इति तावत बहुतम अभिधीयते। भूमा शब्द बहुत्व का वाचक होता है। भूमा शब्द किसका वाचक होता है? बहुत्व का वाचक होता है भूमा शब्द। अल्प का वाचक नहीं होता, बहुत्व का वाचक होता है भूमा। तो किस सूत्र के द्वारा भूमा शब्द वाचक होता है? तो इस सूत्र के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, पाणिनि मुनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, इसके माध्यम से भूमा शब्द की निष्पत्ति करते हैं कि बहुर्लोपो भूचा बहु इति। पाणिनि मुनि के द्वारा रचित जो अष्टाध्याय कहलाती, पाणिनि अष्टाध्यायी, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का 158वां सूत्र है। इति, इस सूत्र के माध्यम से भूम शब्द का, जो भूम शब्द है वो भूम शब्द भाव प्रत्यांत वाला होने से, भाव प्रत्यांतता स्मरणात, भाव का वाचक है। भूमा शब्द भाव का वाचक, उसमें जो प्रत्यय जोड़ा है वह भी प्रत्यय भी भाव प्रत्यांत वाला है। जो शब्द जिस अर्थ में है उसी अर्थ का बोध कराता है। भूमा शब्द जिस अर्थ का बोध कराता है उसी अर्थ में ही इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो कैसे? तो देखिए, बहुर भाव इति विग्रह, टीका में 560 नंबर पृष्ठ की टीका में, बहुर भाव इति विग्रह, बहुत के भाव को भूमा कहते हैं। तो बहुर भाव इति विग्रह में पृथिव्यादिभ्य इमनिच वा, पृथिव्यादि गणों से, पृथिव्यादि शब्दों से इमनिच प्रत्यय होना चाहिए विकल्प से। तो उसी पृथिव्यादि जो गण पाठ है उसमें, उन गण पाठ में बहु शब्द आता है। तो बहु शब्द आता है, उससे इमनिच प्रत्यय कर दिया जाता है। तो बहु, तो कहते बहु धन इमनिच, ऐसा प्रयोग कर दिया, बहु धन इमनिच इति। इस प्रकार से इमनिच प्रत्यय किए जाने पर तो दूसरा सूत्र आता है बहुर लोपो भूचा बहु इति सूत्र से। तो बहु धन इमनिच हो गया। तो यहाँ पर इस सूत्र से बहुर लोपो भूचा बहु, इस सूत्र के माध्यम से बहु शब्द को लोप कर दिया जाता है। बहु शब्द के स्थान पर भू आदेश कर दिया जाता है। वो इमनिच की इकार का लोप कर दिया जाता है। इमनिच की इकार का लोप है। तो मात्र का बचता है मन, बचता है क्या बचता है? मन।
तो भूमन ऐसा ऐसा शब्द बन जाता, भूमन ये रूप बन गया। फिर तद्देश समासार से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के पश्चात सु आदि को उत्पत्ति करके एक वचन में भूमा शब्द बन जाता है। बहु शब्द से एमनिच प्रत्यय करने के पश्चात भावार्थ में तो बहु लोपो भूचा बहु इस सूत्र के माध्यम से बहु शब्द का लोप कर दिया जाता है, बहु शब्द के स्थान पर भू आदेश कर दिया जाता है और एमनिच प्रत्यय की इकार का आदि लोप हो जाता है। तो बचता है एमनिच का मन मात्र बचता है। तो भू मन तो जोड़ दिया भूमन, तो प्रथमा के एक वचन का रूप हो गया भूमा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि सूत्र से बहु के आगे एमनिच प्रत्यय है, उस एमनिच प्रत्यय के आदि इकार का लोप हो जाता है, इसलिए बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। ऐसा कथन कर दिए जाने से भूमन ऐसा शब्द निष्पन्न होता है, भूमन शब्द ऐसा निष्पन्न हो जाता है। तस् उस भूमन शब्द का भावार्थक एमनिच प्रत्यांत वाला होने से तस् भूमा शब्द का भावार्थक है। भूमा शब्द के आगे जो एमनिच प्रत्यय लिखा है वो भावार्थक है, यानी भाव का बोध कराने वाला है। जिस प्रत्यय का जो शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ को बोध करा है उसको बोलते हैं भावार्थ। तो बहु शब्द के स्थान भू आदेश हुआ था, भौत का वाचक है। तो बहुत्तम वाच्यम, तो इस शब्द के इसका वाचक है भूमा शब्द बहुत का वाचक है। बहुत धन भी हो सकता है, बहुत सुख भी हो सकता है, बहुत जितनी भी मात्रा हो, किसी के पास कोई वस्तु है तो बहुत कह देने से भूमा शब्द कह दो चाहे बहुत कह दो तो दोनों एक ही अर्थ में हो जाएंगे। इस प्रकार से भूमा शब्द की निष्पत्ति हो गई। अब निष्पत्ति हो जाने के पश्चात अब पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, तो कहते भूमा शब्द किस धर्म वाला है? किम तत् किम धार्मिकम इति आकांक्षायाम सन्निहित प्रकरणस्थ। किस धर्मी वाला है? ये भूमा शब्द किस धर्म को बोध कराने वाला, किस रूप को बोध कराने वाला है? क्यों सन्निहित प्रकरण से प्राण धर्मी वाला होता है। पूर्व पक्षी कहता है सन्निहित प्रकरण से प्राण धर्म वाला होता है। तो यहाँ पर भाष्य में कहते हैं अब किमात्मकम, दूसरी पंक्ति भाष्य की, किमात्मकम पुनः तद बहुत्वम इति विशेष आकांक्षायाम प्राणो व आशाया भूयान इति सन्निधानात् प्राणो भूमा इति प्रतिभाति। कि जो भूमा शब्द है भाव प्रत्यांत भूमन बहु शब्द से भू आदेश होकर के मन इमनिच प्रत्यय करने से भूमा शब्द बन गया। ऐसा भूमा शब्द किस अर्थ का बोध कराता है ना, किस अर्थ का बोध कराता है, किस स्वरूपात्मक है। किमात्मकम भूमा शब्द पुनः तद वह बहुत्वम इति भौतिक वाचक है, तो भौतिक वाचक हो जाने पर किस भौतिक बोध कराने वाला है। ऐसी विशेष आकांक्षा हो जाने पर कहते प्राणो व आशा भूयान, कहते प्राण आशा से श्रेष्ठ है। इति सन्निधि प्रमाण से उसी प्राण के नजदीक में ही भूमा शब्द पढ़ा गया है। जहाँ पर प्राण का पाठ आया है उसी के नजदीक में आगे की श्रुति में भूमा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए सन्निधान से प्राणो व आशा भूयान, आशा श्रेष्ठ प्राण है, इसकी नजदीक में भूमा शब्द का पाठ होने से सन्निधि प्रमाण के माध्यम से एक न्याय होते हैं। पूर्व मीमांसा का एक सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है और समाख्या है इत्यादि के माध्यम से वाक्यों का निर्णय किया जाता है। उसी प्रकार से सन्निधि प्रमाण नजदीकता, तो नजदीकी प्रमाण से ही वाक्य का निर्णय किया जाता है कि वाक्य किस अर्थ का बोध कराया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्राण का प्रसंग चला तो उसी प्राण के प्रसंग के आगे ही भूमा शब्द आया है। इसलिए तो सन्निधि प्रमाण के माध्यम से भूमा शब्द प्राण का वाचक ऐसा पूर्व पक्षी को भाषित होता है, प्रतिभाति ऐसा जाना जाता है। किसके द्वारा? पूर्व पक्षी के द्वारा। इसलिए भूमा शब्द प्राण का वाचक है। तथा उसी प्रकार से श्रुतम, अब पूर्व पक्षी कहता पुनः ऐसा भी सुना गया है वहीं प्रसंग में, तथा उसी प्रकार से
श्रुतम ही एव में भगवद दृश्यभ्यस्य तरति शोकम आत्मवित् इति सोहम भगवः शोचामि तम मां भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति प्रकरण उत्थानात् परमात्मा भूम इति प्रतिभाति। तो पूर्व पक्षी कहता है तथा उसी प्रकार से प्रकरण के आरंभ में ऐसा सुना गया कि श्रुतम ही एव में भगवत दृश्यभ्यस्य, हे भगवान मैं आप जैसे महापुरुषों के मुखारविंद से मैंने सुनकर रखा है। ये क्योंकि इसमें जिस कारण से मैंने हे भगवान आपके जैसे महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है कि तरति शोकम आत्मवित शोक से पार हो जाते हैं, इसलिए ऐसा मैंने सुनकर रखा। इसलिए सो हम भगवा सोचा में, हे भगवान मैं तो शोक से ग्रसित हूँ, मैं शोक करता हूँ, सुखी दुखी हो जाता हूँ, इसलिए सिद्ध होता है कि मैं शोक से पार नहीं हूँ, शोक से पार नहीं हो पाया, आत्मवेदता नहीं हूँ, और आत्मवेदता होते हैं वो शोक से पार हो जाते हैं। इसलिए तम माँ भगवान शोक से पार हेतु, इसलिए भगवान माँ मुझको, हे संत कुमार जी आप शोक से पार करा दीजिए, मेरे को आता ब्रह्मवेत्ता बना दीजिए। शोक से पार होना ही ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाना ही शोक से पार हो जाना है। इसलिए भगवान आप मेरे को शोक से परे पहुंचा दीजिए, पार करा दीजिए। संसार सागर जो शोक है उससे पार पहुंचा दीजिए, लगा दीजिए, पहुंचा दीजिए। इस वाक्य के माध्यम से तो प्रकरण के उत्थान से, प्रकरण का जब आरंभ किया गया इस वाक्य के माध्यम से, प्रकरण के आरंभ से ये आत्म शब्द आदि का प्रयोग किया गया और शोक से पार पहुंचाने की बात आई है। इस हेतु के माध्यम से प्रकरण प्रमाण के प्रभाव से श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है और स्थान है इत्यादि। तो प्रकरण प्रमाण के बल से परमात्मा ही भूमा है ऐसा प्रतिभाति, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। एक पक्ष में प्राण सन्निधि प्रमाण से, नैतिक प्रमाण से भूमा शब्द प्राण का वाचक है और प्रकरण प्रमाण से भूमा शब्द परमात्मा का वाचक है। तो पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूर्व पक्षी पूछता है भाई किसको ग्रहण करना चाहिए किसको नहीं। तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्राण और परमात्मा दोनों भूमा शब्द के द्वारा, भूमा शब्द से प्राण का भी ग्रहण किया जा रहा है और परमात्मा का ग्रहण किया जा रहा है, दोनों का ही अर्थ हो रहा है, एक सन्निधि प्रमाण से एक प्रकरण प्रमाण से। तो ऐसी दोनों की प्राप्ति हो जाने पर सन्निधि और प्रकरण के माध्यम बल के प्रभाव से तो किसका ग्रहण करना चाहिए किसका त्याग करना चाहिए। तत्र कस्य पादनम न्यायम कस्य वाहनम इति भवति संशया, इसलिए यहाँ पर किसका ग्रहण करना चाहिए है ना और किसका त्याग करना चाहिए ये संशय हो रहा है। पूर्व पक्ष सिद्धांति से कहता है पूर्व पक्षी भाई दोनों प्राण और परमात्मा दोनों ही गीत हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसको ग्रहण करना ठीक है और किसको त्याग करना ठीक है, किसको ग्रहण करना ठीक है और किसको त्याग करना ठीक है, तो ऐसा संशय हो रहा है। यानी एक को त्याग करना पड़ेगी एक को ग्रहण करना पड़ेगी। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी किम तावत प्राप्तम, पर आपको क्या लगता है किसको ग्रहण करना न्याय कहलाएगा और किसको ग्रहण करना त्याग करना न्याय कहलाएगा। तो ऐसा पूर्व पक्षी से सिद्धांति के द्वारा पूछे जाने पर सिद्धांति की वाणी सुन करके पूर्व पक्षी कहता है प्राणो भूमा इति, ये प्राण कैसा है भूमा, भूमा शब्द प्राण का ही वाचक है। कस्मात किस कारण से, किस कारण से, आगे चलें कि रहने दें? रहने दें स्वामी जी, रहने देते हैं ना। हाँ तो पूर्व पक्षी अब आ रहा है ये, हाँ पूर्व पक्षी चल रहा है यहाँ पर, पूर्व पक्षी चल रहा है ठीक ठीक, इसलिए यहाँ कल चलाते हैं कि नहीं, क्योंकि फिर पूर्व पक्षी भी लंबा है। इसमें पूर्व पक्षी है ना कहाँ तक आ रहा है 2-3 पन्ने तक आ रहा है, 565 नंबर पृष्ठ तक पूर्व पक्षी चलेगा। तो पूर्व पक्षी अभी तक नहीं कर रहा है। हाँ पूर्व पक्षी अपना निर्णय सुनाएगा तो पूर्व पक्षी चलेगा। संशय की समाप्ति हो जाने के पश्चात पूर्व पक्षी अपना निर्णय सुनाएगा। इस प्रकार से अगला पाठ फिर कल ही करते हैं।